नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में कथावाचक को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं कि मंदिर को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये कोई उत्तराखंड का केदारनाथ धाम नहीं बल्कि यूपी के इटावा में बनवाया गया केदारेश्वर मंदिर है, ठीक केदारनाथ के स्वरूप में। बस यही बात उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों को चुभ गई है, जिसके बाद केदारनाथ से उठी आस्था की लहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध की सुनामी बनाने की तैयारी कर ली गई है। केदारनाथ के नाम, रंग और आकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुरोहितों ने साफ कह दिया है कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। सपा प्रवक्ता मनोज काका का भी तगड़ा जवाब आया है। तो क्या इटावा में केदारनाथ की नकल बनवाकर आस्था से खिलवाड़ किया गया? क्या अखिलेश यादव को पुरोहितों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? लेकिन पुरोहितों को मुलायम शिव कांवड़ यात्रा लेकर हर की पौड़ी हरिद्वार से निकले लकी पंडित का संदेश भी सुनना चाहिए। लकी पंडित केदारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने का ऐलान किए हैं। लकी पंडित में ऐसा भाव अंदर क्यों जगा, यह आगे हम आपको सुनाएंगे। पहले अखिलेश यादव द्वारा इटावा में बनवाए गए केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर पुरोहितों ने जो नाराजगी जताई है उसे सुना देते हैं। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में खबर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केदार के प्रतिचिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। जय श्री केदार, ओम नमः। आइए अब नजर डालते हैं पूरे प्रकरण पर। दरअसल यूपी के इटावा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बनवाए गए केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर केदारनाथ के पुरोहितों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। पुरोहितों का कहना है कि यह निर्माण केदारनाथ धाम की पवित्र परंपरा और धार्मिक गरिमा के सीधे सीधे उल्लंघन के समान है। केदारनाथ धाम का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है, उसकी प्रतिकृति बनाकर किसी अन्य राज्य में श्रद्धा का मजाक उड़ाया जा रहा है। चार धाम महापंचायत ने तीखा एतराज जताते हुए कहा कि जैसे दिल्ली में पहले भी एक ऐसे ही प्रतीकात्मक मंदिर का विरोध किया गया था, वैसे ही अब इटावा में बने केदारेश्वर मंदिर के खिलाफ भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुरोहितों ने यहां तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुरोहितों की तरफ से बीकेटीसी की चुप्पी पर भी तीखा सवाल उठाया गया है। केदारनाथ धाम के वरिष्ठ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का कहना है कि उत्तराखंड की कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुआ था कि कोई भी केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण नहीं कराएगा। बावजूद इसके इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने योगी सरकार से मांग करते हुए कहा है कि इटावा में बने केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का नाम, कलर और मॉडल चेंज किया जाए, अन्यथा केदारनाथ धाम के पुरोहितों को बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ धाम कोई आम मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, परंपरा और पहचान का प्रतीक है। अगर सरकार और संबंधित पक्षों ने समय रहते नाम, रंग और आकार में बदलाव नहीं किया तो इस बार चिंगारी वहीं से उठेगी जहां से आस्था की ज्योति जलती है। अब आप मुलायम शिव कांवड़ यात्रा से 23 जुलाई को केदारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने का ऐलान करने वाले बुलंदशहर सिकंदराबाद के रहने वाले लकी पंडित को भी सुन लीजिए। मेरा नाम है लकी पंडित, मैं हूँ ग्राम सुनपेड़ा, तहसील सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर का निवासी।
जी मेरी जो यात्रा है उसका नाम है मुलायम शिव कावड़ यात्रा पैदल प्रथम ऐतिहासिक हर की पौड़ी हरिद्वार से इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर, जो कि शिव शक्ति अक्ष रेखा पर माननीय राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा शिव भक्तों के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, कावड़ लाने का मकसद ये होता है कि सावन के पवित्र माह में भगवान शिव को अपने सभी भक्त प्रिय होते हैं, लेकिन सावन के माह में जो भक्त भगवान शिव के लिए भक्ति में कावड़ लेके आते हैं वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने इटावा में जो केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवाया है वो अपने पिताजी श्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की याद में और उनकी श्रद्धांजलि में अर्पित करने के लिए बनवाया है। तो वही हमारी जो कावड़ है ये भी श्रद्धेय नेताजी की पावन स्मृति में और उनकी याद में समर्पित है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में। तो हम तो इसमें सिर्फ एक सेवक के रूप में आ जाते हैं। कावड़ भी नेताजी के नाम से है, मंदिर भी माननीय राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा रहे मंदिर तक जलाभिषेक होगा वहाँ पे जाके। भगवान शिव ने हमें सिर्फ एक कावड़िए के रूप में और नेताजी के आशीर्वाद ने हमें कावड़िए के रूप में चुना है। मैं आपको एक बार अपना किस्सा बताता हूँ कि एक बार मेरी नेताजी से मुलाकात हुई थी दिल्ली में। तो नेताजी ने मेरे इस कंधे पर हाथ रखा था, तो आज मुझे याद आता है कि जिस कंधे पर नेताजी ने अपना हाथ रखा था तो आज उसी कंधे पर मुलायम शिव कावड़ है। इस अत्यंत गौरवशाली क्षण को महसूस करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, तो कि ये जो कावड़ है ये नेताजी को समर्पित है। देखिए, सोच ये है कि जब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जब तक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे, हमारे बीच में थे, तो उन्होंने अपने तमाम पीड़ित लोगों की रक्षा करी। जहाँ भी जैसा उनसे बना उन्होंने सबकी रक्षा करी। मुलायम सिंह यादव जी भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की तुलना कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भगवान द्वारा रास्ता दिखाया जाता है हमें उस पर चलना चाहिए। हमें लोगों की मदद, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जलाभिषेक कब होगा? जलाभिषेक होगा 23 जुलाई को इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बनवाए गए केदारेश्वर मंदिर के विरोध का ऐलान करने वाले पुरोहितों को सपा प्रवक्ता मनोज काका ने भी तगड़ा जवाब दिया है। उनका कहना है कि जो लोग भी बाबा के प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं संत के आचरण का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग सरकारी संत हो गए हैं जिनको हमेशा सरकार के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के नफरतवादी और जिससे मानवता का संरक्षण न हो इस तरह के विचारधारा का पालन करते हैं। मनोज काका कहते हैं कि भगवान शिव तो सबके आराध्य हैं, धरती के कण कण में हैं, तो इटावा में अगर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पूरे देश, मध्य प्रदेश से लेकर दुनिया भर के लोग और संत आ रहे हैं। हमारी तो यही परंपरा है। ऐसे में सवाल सीधा है कि आस्था का प्रतीक अब राजनीतिक प्रतीक बनता जा रहा है। क्या धार्मिक भावनाएं अब प्रतीकात्मक निर्माण की भेंट चढ़ेंगी? और क्या अखिलेश यादव के इटावा वाले केदारेश्वर मंदिर को हटाया जाएगा या उसका नाम बदला जाएगा? फिलहाल पुरोहितों ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगला पड़ाव अखिलेश यादव का घर होगा और अगली तस्वीर होगी विरोध की। अब देखना यह है कि आस्था की ये आग लखनऊ तक जाती है या सियासत के गलियारों में बुझ जाती है।